नमस्कार। नवीन विद्यापीठ महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना जो सीरीज चल रही थी वो बेसिकली चल रही थी रियल एनालिसिस की। ठीक है, अपन ने फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में, है ना, लिमिट्स, फंक्शन की लिमिट कैसे निकाल दें उसके बारे में, ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है वो अपने बातें कर ली थी। अब अपन जो आगे रियल एनालिसिस में आगे की जो बात है वो अपन करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करेंगे आज अपन। देखो, दो बातें अपने को हमेशा याद रखनी है। क्या चीज? एक तो ये वाली बात है कि भाई साहब, एक जो परिमेय संख्या होती है ना, उस परिमेय संख्या के प्रतिवेश में हमेशा अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये यहां पर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, इस परिमेय संख्या के प्रतिवेश में, मतलब इसके आसपास, इसके नेबरहुड में अनंत तो आपको परिमेय मिलेगी और अनंत ही आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये आपको कहना है, ये एक बात। और दूसरी बात क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के प्रतिवेश में भी अनंत परिमेय और अनंत ही अपरिमेय संख्या मिलती है। वापिस में दो लाइनें बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उनको याद होनी चाहिए अपने को। पहली बात क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या के प्रतिवेश में अनंत परिमेय संख्या और अनंत ही अपरिमेय संख्या विद्यमान रहती है, जबकि प्रत्येक अपरिमेय, जस्ट इसका अपोजिट, परिमेय के अगर अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या के प्रतिवेश में भी क्या होगा, अगर आपने कोई अपरिमेय संख्या ले ली ना, तो उसके प्रतिवेश में, उसके नेबरहुड में भी क्या होगी, अनंत तो क्या होगी परिमेय और अनंत ही क्या होगी अपरिमेय। मतलब आप चाहे कोई सी संख्या लो, परिमेय लो या अपरिमेय लो, उसके नेबरहुड में हमेशा आपके अनंत परिमेय संख्या आपको और अनंत अपरिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे देखिएगा। फिर एक चीज अपने को ये सिद्ध करनी है कि कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है, कब? जब x क्या है परिमेय, और ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू -1 रहेगी यदि x क्या हो अपरिमेय। ये x क्या है, ये x जो है यहां से आया है, ये फलन की प्रांत में से आया है, और प्रांत क्या है इसकी? वास्तविक संख्या। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो किससे मिलकर बना होता है? वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। क्लियर है मेरी बात? जो वास्तविक संख्या होती है ना, उसमें इंक्लूड रहती है, आप ऐसे लिख सकते हो कि R है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। Q का मतलब परिमेय और Q' का मतलब अपरिमेय। भाई वास्तविक संख्या है क्या, रियल नंबर है क्या? दुनिया की जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं रेशनल नंबर हैं, और दुनिया की जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, उन दोनों को आपस में मिला दो आप, तो क्या बन जाएगी आपके पास में? रियल नंबर का सेट आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो सारी की सारी रियल नंबर हैं, या तो वो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? या तो दुनिया की हर एक रियल नंबर या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अगर इस फंक्शन fx ने ऐसे डिफाइन किया है कि अगर x की वैल्यू परिमेय निकल के आ गई, मान लो आपके पास में एक बाल्टी रखी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी बॉलें पड़ी है, ठीक है, एक तो ब्लू है एक रेड है, ठीक है, ब्लू को मान लो आप रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और जो रेड है उसको मान लो अपरिमेय संख्या है। आप उस गेंद में किसी को आंख बंद करके उठाओगे ना, या तो ब्लू वाली आएगी या रेड वाली आएगी। क्लियर है मेरी बात? जब परिमेय संख्या आएगी तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, जब अपरिमेय संख्या आएगी तो फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। दो ही कंडीशन हो सकती है, x या तो परिमेय निकले, x या अपरिमेय निकले। अब कोई से भी परिमेय संख्या आई जाए, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है, कोई से भी अपरिमेय संख्या आई, फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 आएगी। ये सवाल कह रहा है, ये सवाल को समझा अपन ने अभी। अब ये निकालना क्या चाह रहा है हमसे, तो अपने को ये प्रूफ क्या करना है कि फलन जो है वो हर जगह असतत है। कैसा है? असतत है।
कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे ना तो हमें पेन बीच में से उठाना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूटी का मतलब, असततता का मतलब, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बीच में से आपको पेन है वो कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, आपका बीच में कहीं ना कहीं ड्रॉप मारना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये। तो अपन क्या करते हैं भाई, अपने को पूरे आर में से प्रूफ करना है। कल अपन ने एक बात करी थी कि भाई जब भी कोई चावल पके हो तो अपन उसमें से एक दाना निकाल के टेस्ट करते हैं कि पके हुए कि नहीं पके हुए। अगर वो एक पक गया तो हम बोलते हैं पूरे के पूरे चावल पके हुए हैं साहब। क्लियर है मेरी बात? ऐसे हमको पूरे के पूरे आर सेट, जो रियल नंबर का सेट है, उसके लिए अगर प्रूफ करना है ना, जैसे मैंने बाल्टी का एग्जांपल लिया कि उसमें रेड बॉल और ब्लू बॉल हो सकती है, तो अपन आंख बंद करके एक बॉल निकालते हैं, आंख बंद करके एक बॉल निकालते हैं। अगर वो बॉल उसके लिए प्रूफ हो गया तो पूरे सेट के लिए प्रूफ हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी अपनी स्वेच्छा से एक नंबर उठाएंगे और उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन सतत हो गया तो पूरे फंक्शन के लिए सतत है। अगर उस पॉइंट पर फंक्शन असतत है तो पूरे आर सेट के लिए सतत है। अपन ये जनरलाइज कर देंगे उसको। क्लियर है मेरी बात? तो अपन क्या करते हैं कि माना एक जो पॉइंट है वो कैसा है, x बराबर a, आर में से लिया है x बराबर एक स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। क्लियर है मेरी बात? अब दो ही केस हो सकते हैं। आपने उस जो रियल नंबर की बाल्टी से बॉल को निकाला है ना, या तो वो रेड होगी या वो ब्लू होगी। मेरा कहने का मतलब रेड और ब्लू से या तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। दो ही तो केस बन सकते हैं भाई। रियल नंबर मिलते किससे बने होते हैं? दुनिया के सारे रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। कोई भी रियल नंबर को उठा लो आप, या तो वो परिमेय निकलेगी या अपरिमेय निकलेगी साहब, इसके अलावा कुछ नहीं होगी रियल नंबर। अगर इनके अलावा कुछ निकलती है तो वो रियल नंबर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहला केस आपके पास में क्या बना? केस फर्स्ट आपके पास ये बना कि भाई जो x आपने निकालना है ना, ये क्या हो सकती है? ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? अगर ये परिमेय संख्या हुआ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी? परिमेय संख्या के लिए 1, तो f ऑफ a क्या आ गई? 1। इसीलिए यहां पे लिखा है देन f ऑफ a का मान कितना आएगा? 1। अब अपन इसके लिए चेक कर रहे हैं x बराबर 1 पे परिमेय है या अपरिमेय। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है साहब, दाईं सीमा निकालो, बाईं सीमा निकालो, फलन का मान निकालो, तीनों बराबर आ रहे तो फलन सतत। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही काम में लेना है, बस चीजें समझने की बातें होती है। एक बार आपने सीख लिया, समझ लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो दाईं सीमा निकालो। यहां पर आप कौन सी सीमा निकालेंगे? अपन दाईं सीमा। दाईं सीमा कैसे निकलती है साहब? पता है ना अपने को। दाईं सीमा के लिए अपन क्या क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये लिखने का तरीका है और ये निकालने का तरीका है। ये बात कर चुके हैं अपन पहले ही। ये क्या है? निकालने का तरीका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब। ये रहा लिमिट f ऑफ x टेंस टू a प्लस 1 प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h। अब देखो यहां पर कहानी फिर उलझी। क्या उलझी? a प्लस h का मान क्या आएगा यहाँ पे? h टेंस टू क्या है? 0। भाई a यहाँ पे था क्या? मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो कोई भी तो ले सकते हो। वैसे कुछ समझने वाली बात है नहीं इसमें कोई खास। ठीक है, इतना तो पता है अपने को, बेसिक बेसिक बातें हैं बहुत ही। ठीक है, देखिएगा अब अपने को क्या करना है? लिमिट वैल्यू निकालनी है h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h की। तो देखो साहब, ये मैंने माना x बराबर a पॉइंट है। अब a है कैसी? परिमेय संख्या। भाई a हमने केस माना ना, x बराबर a कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। a परिमेय संख्या है। a प्लस h क्या होगा? इसका नेबरहुड ही तो होगा भाई। a प्लस h क्या होगा? इसके आसपास की बाउंड्री। h बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, तो इसका नेबरहुड ही हो गया a प्लस h। अब a प्लस h का मान क्या होगा साहब? a प्लस h, एक परिमेय संख्या के आसपास कौन सी संख्याएं होती है? अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय। अभी अभी पढ़ के आए हैं अपन। एक रियल नंबर के नेबरहुड में अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो a प्लस h कौन सी राशि है? कौन सी संख्या मिलेगी आपको?
परिमेय या अपरिमेय, हो सकता है परिमेय हो सकता है अपरिमेय हो, अपने को क्या पता, क्योंकि एक परिमेय संख्या के आसपास हमेशा आपको इनफाइनाइट तो रेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आने वाली है ना a प्लस एच की, या तो हो सकता है 1 आए या -1 आए। 1 कब आएगी, यदि इफ a प्लस एच कैसा हो, रेशनल नंबर, कैसा हो, रेशनल नंबर। और -1 कब आएगी, यदि a प्लस एच कैसा हो, आपके इरेशनल नंबर। समझ में आ रही है मेरी बात? सेम टू सेम का फंक्शन, ये देखो 1 कब आने वाली है, जब a प्लस एच क्या हो, आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हो, और a प्लस एच अगर इरेशनल नंबर हो गया तो a प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे अपने को एक फिक्स वैल्यू नहीं मिली, हो सकता है +1 हो सकता है -1 हो। लिमिट ऐसे थोड़े न चलती है साहब, लिमिट का तो अगर आप वैल्यू निकालोगे तो एक फिक्स वैल्यू, भाई दाईं सीमा एक कोई निश्चित फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए ना, है ना। 1 है या -1 नहीं पता साहब क्या है, 1 है या -1। तो इसका मतलब लिमिट है, राइट एंड लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे मेरी बात? अब आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही अपने को। अगर ये लिमिट ही विद्यमान नहीं है तो साहब फलन सतत तो होगा ही नहीं ना, असतत ही है, ये कहानी खत्म यहीं पे। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर के सेकंड में अक्स बराबर अपरिमेय ले लिया तो क्या होगा, है ना, एक दिमाग में बात आती है। सब अक्स बराबर ए, अगर अपरिमेय संख्या निकल गई, आपने परिमेय का बता दिया, अपरिमेय होगी तो क्या होगा, तो भी क्या होने वाला है साहब, अपरिमेय हुई तो f ऑफ a -1 हो जाएगा। भाई इतना ही तो फर्क है, परिमेय तो f ऑफ a1, अपरिमेय तो f ऑफ a -1, इतना ही तो फर्क आने वाला है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अब लिमिट निकाल दो वापस, दाईं सीमा निकालो, x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस h, -1 आएगा +1 आएगा, कब, -1 तो तब जब a प्लस h रेशनल हो, और +1 कब, जब a प्लस h इरेशनल हो। सेम टू सेम बात। इसका मतलब वापिस a प्लस h के 2 मान आ रहे हैं साहब, वापिस 2 मान निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। भाई लिमिट है, उसका फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, उसकी एक फिक्स वैल्यू आए और वो फाइनाइट हो। बात समझ में आ रही है बात? तो यहां पर -1 है या +1 है हम नहीं बता सकते क्या है वैल्यू आने वाली है, तो सेम टू सेम बात है ना। यहां पर भी सेम टू सेम बात रहेगी। यहां पर क्यों है -1 +1, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या के प्रतिवेश पे भी क्या होता है, अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं। अगर परिमेय संख्या हुआ तो आपके +1 हो गया, अगर अपरिमेय संख्या हुआ तो -1। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है साहब। अब देखो जी, अब फंक्शन है वो प्रत्येक अपरिमेय संख्या पर भी ऐसा है। परिमेय संख्या पर तो निकाल लिया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या पर ऐसा है, यहां पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या पर भी क्या है, ऐसा है। अब परिमेय अपरिमेय संख्या पर भी क्या ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फलन f है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर भी क्या है, ऐसा है। प्रत्येक वास्तविक पर भी क्या होगा, ये ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, सोचो आप आराम से सोच के बताओ मेरे को, है ना। देखो समझो, इसको लिख लो भाई, जब f है आपका परिमेय संख्या पर भी असतत है, अपरिमेय पर भी असतत है, तो आपका प्रत्येक रियल नंबर पर भी क्या मिलेगा आपको, असतत। यही अपने को प्रूफ करना था, लिख लो इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे चले, ओके। इसको लिखना हो तो लिख लो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं, सेम केस बनने वाले, सेम टू सेम केस। ये थोड़ा सा देख लेना भाई, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती।
है ना। -1 कब आएगा, -1 अपरिमेय पे आएगा और +1 परिमेय होगा उस कंडीशन। ये आप देख लेना, चेक कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाती है। लिखते टाइम मिस्टेक इतने लिखते हैं, टाइप करते हैं तो फिर चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल एक नया वाला, आपके पास कोई फंक्शन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log ऑफ 2 + x माइनस x की पावर 2n sin x बटा 1 + x की पावर 2n। ठीक है जी, ठीक है साहब। सबसे पहला काम लिमिट हटाने का और फंक्शन को डिफाइन करने का, वो काम हो गया तो आधा काम हमारा है ही है। ठीक है, हमने जैसे x की पावर n को एक क्वेश्चन किया था, एग्जांपल किया था, उसमें x की पावर n थी, x की पावर 2n है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ही फर्क पड़ता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर n का क्या था, हमने 3 केस बनाए थे। इनफाइनाइट होगा कब, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। 0 होगा कब, जब x लेस देन 1 होगा। और 1 होगा कब, जब x बराबर 1 होगा। ये काम किया था अपन ने, ये सेम टू सेम। x की पावर n बोलो या 2n बोलो, क्या फर्क पड़ता है तो x की पावर इनफाइनाइट ही ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी सेम टू सेम केस बन जाएंगे। x की पावर अगर ग्रेटर देन 1 हो गई ना, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, x की पावर n की इनफाइनाइट मतलब 2n की इनफाइनाइट। तो यहां देखो इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाओ इनफाइनाइट बचेगा, यहां पर भी इनफाइनाइट में, तो इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट आ रही है। तो एक आप काम करो ना, x की पावर 2, जब भी मैंने कहा था अनंत बट्टा अनंत का रूप आपको मिले तो जिसकी वजह से अनंत हो रहा है उसको पकड़ के बाहर ले लो आप। सिंपल सा मेथड है बस अपने पास में। x की पावर 2n को बाहर ले लो साहब, मैं करके बता रहा हूं आपको। x की पावर 2n बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा, log 2 + x बट्टा x की पावर 2n माइनस साइन x बटा 1/x की पावर 2n + 1। यहां पर भी x की पावर 2n कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट होगी। x की पावर 2n की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ये 0 हो गया, यहां पर माइनस साइन, ये 0 + 1, इसका मतलब पीछे क्या बचा केवल माइनस साइन x। तो यहां पर ये जो मान आया ना, ये कितना आया है आपके माइनस के साइन x। तो कितना मान आया, माइनस के साइन x। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो, लेस देन 1 हुई तो x की पावर n का मान 0, x की पावर n का मान 0 तो 2n का मान भी 0। तो 2n का मान ये देखो 0 करो, यहां पर 0, ये 0, पीछे क्या बचा log 2 + x, log 2 + x। ये लो जी, अगर x बराबर 1 हो गया तो क्या कहानी होगी, तो कहानी सिंपल सी है, एक रख दो साहब, यहां पर एक रखा x की वैल्यू, यहां पर एक रखा तो क्या आता है log 3 माइनस एक की पावर एक ही होती है साइन 1 अपॉन 1 + 1 की पावर 2n 1 ही है, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2। ये लो जी, 3 केस बन गए आपके और ये fx डिफाइन हो गया। ये देखो सेम टू सेम लिए केस अपने, ये वाले सेम टू सेम केस बने, ये fx डिफाइन हो गया। अब आप आराम से निकाल सकते हो x बराबर 1 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x बराबर 1 पे चेक करना है फंक्शन सतत है असतत है, क्या है जो भी आप निकालोगे आराम से। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। ये आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। फिर आगे चलते हैं अपन। देखिए जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैं बोलूं कि हर एक साल को छोड़ के एक साल ये थ्योरम आ रही है तो भी कम है साहब। राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अजमेर में, बीकानेर में, है ना, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी छोड़ी नहीं होगी जहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा रियल से उठा के। और केवल यूनिवर्सिटी साहब नहीं, हर एक साल को छोड़ के एक साल सवाल पूछा जाता है, हर एक सवाल 2001 से लगातार आ रहा है, लगातार कंटिन्यूअस पूछा गया है। ठीक है,
जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम है, मोस्टेस थ्योरम, मोस्टेस पर में है ना, नाम से ही क्लियर है, मोस्ट बहुत ही, तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन मोस्टेस थ्योरम क्या है। सबसे पहले तो इसका अपन देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है मोस्टेस थ्योरम का। ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन एफ है वो एक समवर्त अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल के अंदर है ना, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हो, क्लियर है, एक क्लोज इंटरवल में सतत हो, कंटिन्यूअस हो, तो फलन इस अंतराल यानी ए बी में कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक को प्राप्त करेगा, सुप्रीमम और इन्फीमम। बात करी ना अपन ने सुप्रीमम की इन्फीमम की, है ना, बात की ना हमने, बात करी थी, याद हो तो आपको, सुप्रीमम इन्फीमम क्या होता है, उच्चक और निम्नक, किसी भी फंक्शन का उच्चक और निम्नक का मतलब क्या है, ये बात की है हमने, बहुत अच्छे से की है। वही चीज यहां पर काम आने वाली है इस थ्योरम में। अगर वो आपको बात, बेसिक बात अपन ने बात करी वो याद है तो बहुत आसान थ्योरम है, बहुत ही आसान। बस खेल केवल सुप्रीमम इन्फीमम का इन्फीमम को चलने वाला है। सुप्रीमम इन्फीमम याद है, कोई टेंशन नहीं है। देखो फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, देखो नहीं याद तो हमने कहा था कि कोई भी फंक्शन है अपने डोमेन में, देयर एग्जिस्ट दो नंबर k1 और k2 बिलोंग्स टू r, r में से इस प्रकार है ना, इस प्रकार विद्यमान होंगे सच दैट कि जो f(x) है वो छोटा होगा किससे, k2 से, लेकिन बड़ा होगा किससे, k1 से। बहुत बहुत काम की बात है साहब, ये बात करी थी हमने, और ये डेफिनेशन हमने बताई थी किसकी, बाउंडेड फंक्शन की, याद है क्या आपको, ये बाउंडेड फंक्शन की एक परिबद्ध फलन की परिभाषा कही थी हमने। ये किसकी परिभाषा है, बाउंडेड फंक्शन की। बाउंडेड फंक्शन जो होता है ना, परिबद्ध फलन होता है, उसकी डेफिनेशन याद करो, पन्ने पलटो, नोट्स देखो, अपने ये बात नहीं थी। और हमने कहा था साहब ये जो k2 होता है ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, अपर बाउंड। क्या नाम दिया था, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। और ये जो k1 था इसको हमने क्या नाम दिया था, लोअर बाउंड। क्या नाम दिया था, लोअर बाउंड। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बताओ, याद आ रहा है ना, बिल्कुल याद आ रहा है। हम पढ़ क्या रहे हैं, मोस्टेस थ्योरम। तो देखिएगा, ये बात करने के साथ में भी अपन ने एक बात करी थी कि साहब कोई फंक्शन है f(x), मान लो ये k1 और k2 क्या है, ये तो 8 है, ये 2 है, ठीक है ना, ये फंक्शन है, वो k2 और k1 और k2 के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, न तो ये अनंत तक जा रहा है इधर प्लस अनंत तक, नहीं ये माइनस अनंत तक जा रहा है, न तो इधर प्लस में आगे जा रहा है, न इधर जा रहा है, कहीं दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बीच में ये फंक्शन है, तो वो फंक्शन कहलाता है बाउंडेड फंक्शन। समझ में आ गई मेरी बात, वो फंक्शन क्या कहलाता है, बाउंडेड फंक्शन। और उन k1 k2 को हमने नाम दिया था, इसको हम कहेंगे अपर बाउंड, इसको हम कहेंगे लोअर बाउंड। अब मेरी बात समझो, कोई फंक्शन f(x) है, वो अगर 8 से छोटा है ना, तो क्या वो 9 से भी छोटा होगा, बिल्कुल होगा साहब। क्या वो 10 से भी छोटा होगा, क्या वो 11 से भी छोटा होगा, बिल्कुल होने वाला है। इसका मतलब ये अगर मैं कहूं कि वो जो किसी फंक्शन का जो अपर बाउंड है, उस अपर बाउंड से बड़ी सारी संख्याएं उस फंक्शन के लिए अपर बाउंड है। वापिस रिपीट बोल रहा हूं मैं, किसी फंक्शन के लिए अपर बाउंड से बड़ी सभी संख्याएं अपर बाउंड है। सही बात है भाई, ये फंक्शन इससे अगर छोटा है ना, तो ये फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन का मान है 8 से कम है, तो 9 से भी कम होगा साहब, 10 से भी कम होगा, 11 से भी तो कम होगा, 12 से भी कम होगा। तो इससे सारी बड़ी संख्याएं इसके लिए अपर बाउंड में काम करेगी। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये नंबर सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर हैं, वो कैसे नंबर हैं, अपर बाउंड है, जिनको क्या कहते हैं, अपर बाउंड। ऊपरी परिबंध, हिंदी में क्या कहेंगे, ऊपरी परिबंध,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। सेम टू सेम कहानी यहां रिपीट होने वाली है। अगर कोई फलन का मान जो है वो 2 से बड़ा है, तो क्या वो 1 से भी बड़ा होगा? क्या वो 0 से भी बड़ा होगा? क्या वो -1 से भी बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये सब की सब वैल्यूज जो है वो क्या कहलाती है साहब? ये कहलाती है लोअर बाउंड। क्या कहलाती है? लोअर बाउंड। बात समझ में आई? कहानी पल्ले पड़ी क्या नहीं पड़ी भाई? ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड का खेल समझ में आया? वो खेल समझ में आएगा ना, बता रखा है डिटेल से, फिर भी एक बार वापस बता रहा हूं ताकि वो थ्योरम अपने के आराम समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार एग्जाम में आने वाली है, इसलिए इतना डिटेल में और वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं चीजों को। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी वो चीज समझने में आने वाली है, ठीक है। और हमने कहा था कि जो ऊपरी परिबंध जो है आपका, ऊपरी परिबंध है उसका जो न्यूनतम मान है, ऊपरी परिबंधों का अपर बाउंड का लोवेस्ट वैल्यू, अपर बाउंड का लोवेस्ट है ना, तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम है, उसको हमने क्या नाम दिया था? सुप्रीमम। क्या नाम दिया था? सुप्रीमम। दिया था कि नहीं दिया था? अरे इसको उच्चक कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना ये। और हमने कहा था कि जो लोअर बाउंड है, इस लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसको हमने क्या नाम दिया था? इन्फीमम। क्या हमने इसको निम्नक कहा था? बिल्कुल कहा था साहब। हमने इसको क्या नाम दिया था? निम्नक नाम दिया था। तो ये उच्चक और निम्नक की कहानी समझ में आएगी कि नहीं ये बताओ? उच्चक और निम्नक की कहानी समझ में आ गई ना, तब ये थ्योरम बहुत इजी है। कौन सी वाली थ्योरम? ये जो अपन करने जा रहे हैं, ये वाली, ठीक है। ये इसी का तो है कि यदि कोई फंक्शन है वो एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो वो इस इंटरवल में कम से कम एक बार अपने सुप्रीमम की तरफ जाएगा और एक बार अपने इन्फीमम को ग्रहण करेगा, अचीव करेगा। एक बार अपने उच्चक को और एक बार अपने निम्नक को। वो फंक्शन इसी इंटरवल में, इसी क्लोज इंटरवल में कम से कम एक बार, 2, 3, 4 बार वो तो हो सकता है अलग बात, लेकिन एक बार तो जाएगा जाएगा साहब। ये अपने को प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। देखते हैं, देखिए माना एक फंक्शन f है, वो एक क्लोज इंटरवल में कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो अगले वाला कह रहा है, साफ साफ लिख रहा है किताब वाला, वही हमने कहा है कि साहब एक कोई फंक्शन है वो एक क्लोज इंटरवल में कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक ही क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस है ना, कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगा, 100% वो क्या होगा? बाउंडेड। ये थ्योरम है, हम जस्ट इसकी अगली थ्योरम यही करने वाले हैं कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस दे रखा है आपको किसी इंटरवल में, किसी इंटरवल में वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब 100% वो फंक्शन कैसा होगा? एक परिबद्ध फलन होगा, वो एक बाउंडेड फंक्शन होगा। समझ रहे हो? इसको हम कहते हैं बाउंडेड थ्योरम, परिबद्धता प्रमेय, है ना। वो परिबद्धता प्रमेय इसके अगली वाली प्रमेय है, उसका स्टेटमेंट में यूज करूंगा इस थ्योरम में, और उसकी थ्योरम अगले वाले में अपन प्रूफ करेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है, किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो वो एक बाउंडेड फंक्शन होता है, वो अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट यहां पे काम। तो भाई अपने को दिया क्या गया था? अपने को कहा इतना ही गया था कि साहब कि वो फंक्शन जो है ना, वो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल जो है a और b में कैसा है? कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल में तो वो बाउंडेड फंक्शन होगा। ये परिबद्ध प्रमेय से, बाउंडेड थ्योरम से ये अपने को पता है कि वो फंक्शन अंतराल ए बी में क्या होगा? परिबद्ध भी है। कैसा है? परिबद्ध फंक्शन है, एक बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर है मेरी बात? अगर वो बाउंडेड फंक्शन हो, ये बाउंडेड फंक्शन कहां से आया? ये हमने बाउंडेड थ्योरम का यूज किया, उसका स्टेटमेंट हमने यूज किया कि कोई फंक्शन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन कैसा होगा? एक बाउंडेड फंक्शन होगा। यही तो होती है परिबद्धता प्रमेय। ये हम इसे अगले वाली प्रमेय है, प्रूफ करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करें, कुछ भी प्रूफ करने वाले इसके अगली थ्योरम यही करेंगे अपन, ठीक है। सो
बाय द बाउंडेड थ्योरम फंक्शन एफ इज ए बाउंडेड इन द इंटरवल ए और बी। यही आपने बोला, यही अपन ने कहा। अब देखिएगा, अब कोई फंक्शन अगर बाउंडेड है, ये अपन ने बात करी ना, अपन ने देखो 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 देखो, ये रहा, ये हमने कहा था जी, ये हमने कहा था, ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है कि एफ एक्स k2 से तो छोटा, k1 से बड़ा, मतलब k2 इसका अपर बाउंड, ये इसका लोअर बाउंड। इसका मतलब यहां कुछ ना, एक तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, एक इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। किस कंडीशन में? बाउंडेड फंक्शन के तौर पर। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है ना, तो उसका निश्चित बात है, या तो उसका सुप्रीमम है एक, और एक इसका इन्फीमम है, क्योंकि बाउंडेड का मतलब वो बंधा हुआ है ना, तो या एक तो उसका इन्फीमम मिलेगा, एक उसका सुप्रीमम मिलेगा, एक उसका निम्नक मिलेगा, एक उसका उच्चक मिलेगा। साहब बिल्कुल मिलेगा आपको, अगर बाउंडेड है तो, अदरवाइज अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब कि अनंत के बीच में दो पॉइंट ऐसे हैं, उन पॉइंट के बीच में हमेशा उस फंक्शन की वैल्यू आने वाली है सर, हमेशा उस दो पॉइंट के बीच में आने वाली है। आप उसकी फंक्शन की प्रांत में से कोई भी मान उठाओ, अक्स की वैल्यू कुछ भी उठाओ उसकी प्रांत में से, हमेशा आपको उन दो पॉइंट के बीच में आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। वो है बाउंडेड फंक्शन। अगर फंक्शन बाउंडेड हुआ ना, तो एक इसका इन्फीमम, एक इसका सुप्रीमम, एक इसका इन्फीमम, एक इसका सुप्रीमम। समझ में आ रही है मेरी बात? एक इसका इन्फीमम का मतलब निम्नक है, ये इसका उच्चक है, बंधा हुआ है फलन, निम्न से, नीचे से, ऊपर से मतलब सुप्रीमम उच्चक, नीचे से मतलब निम्नक इन्फीमम। समझ में आ रही है मेरी बात? वही तो अपन करना चाह रहे हैं, अरे वही तो अपन कह रहे हैं। खेल पूरा इसी का तो है। देखो कि अगर फंक्शन f अंतराल a b में इसका एक उच्चक होगा, उस उच्चक को हमने क्या मान लिया? जो अपना सुप्रीमम है, जो अपना क्या है? सुप्रीमम है, सुप्रीमम तो माना m, कैपिटल M, और इन्फीमम क्या माना? निम्नक क्या माना? स्मॉल m। ये इसको क्या है? निम्नक। और ये इसका क्या है? उच्चक। क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा है? बाउंडेड। और बाउंडेड कहां से लिया हमने? बाउंडेड थ्योरम से लिया। बाउंडेड थ्योरम क्या कहती है कि फंक्शन, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इंटरवल ए बी में, तो बाउंडेड होगा। अगर बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इन्फीमम भी होगा साहब, है ना? कड़ियां से कड़ियां जुड़ रही है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जुड़ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो अब क्या हुआ कि एक फंक्शन है अंतराल ए बी में, उच्चक उसका m है और निम्नक उसका स्मॉल m है। यही बात हमने लिखी है कि मान लिया कोई m है, उसका सुप्रीमम, भाई कोई सा कुछ भी मान लेना, एक हम मान लेते हैं कि भाई आर्बिट्री कोई भी एक m, कैपिटल M उसका उच्चक है और स्मॉल m उसका निम्नक है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में एक तो उसका उच्चक मिलेगा, एक उसका निम्नक मिलेगा। इसका मतलब कहानी ये है साहब कि ये जो इंटरवल है ना ए और बी, इस इंटरवल में कोई दो पॉइंट ऐसे होंगे अल्फा और बीटा, है ना? किस इंटरवल में? इस ए बी में से, इस ए बी में दो पॉइंट अल्फा बीटा ऐसे होंगे कि जब फलन की वैल्यू रखोगे ना, जब अल्फा का मान रखोगे उस फंक्शन में, तो आपको सुप्रीमम मिल जाएगा। एक बात और, अगर आपने बीटा की वैल्यू रखी तो आपको क्या मिले? क्या मिले? निम्नक मिले, इन्फीमम मिले। ये प्रूफ करना है हमने, हम बता नहीं रहे हैं कि मिल जाएगा, ये प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि अल्फा और बीटा अगर ए और बी इंटरवल में कोई दो पॉइंट ऐसे होंगे, एक पे हमें सुप्रीमम मिल जाएगा, एक हमें इन्फीमम मिल जाएगा, एक उच्चक मिलेगा, एक निम्नक। ये हमको लेके आना है साहब। हमें सिद्ध क्या करना है कि एक उच्चक होगा, एक निम्नक होगा। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तब देखो, फंक्शन ए और बी कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक को ग्रहण करेगा, यही तो हमें सिद्ध करना है। करते हैं सिद्ध साहब। अब हम जो इसको है वो विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विरोधाभास का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को हम बहुत बार यूज करेंगे, बहुत बार हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब, विरोधाभास का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा कुछ मान लो जो उसका उल्टा हो।
गलत, मतलब जो अपने को प्रूफ करना है ना उसका अपोजिट आप मान लो कि साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। अगर आपने को गलत माना, कैलकुलेशन करी, गलत आएगा, गलत आया कि नहीं आया, तो फिर हम कहेंगे अरे ये तो गलत है जो हमने माना था वो, तो हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत। आंसर जब गलत आया तो हमने जो माना वो क्या हो गया, गलत। जो नहीं माना वो क्या हो गया, सही। समझे? जैसे मैं मानो एक एग्जाम्पल समझाऊं, हमें प्रूफ करना है कि भारत देश जो है उसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली, ठीक है। और हमने उस चीज को इससे प्रूफ करा हमने कि हमने माना भारत देश की राजधानी दिल्ली नहीं है, ये हमने मान लिया। हमने माना कि अगर संभव हो तो हम ऐसा मान लेंगे कि भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली नहीं है। बहुत तरह के कैलकुलेशन करी, फिर नीचे जो आया रिजल्ट उसमें क्या आया कि भारत देश की राजधानी दिल्ली नहीं है। अरे हाँ, इसका मतलब क्या है, भारत देश की राजधानी, हमने जो माना था वो गलत आया ना, तो इसका मतलब भारत देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। भाई हम गलत मान रहे हैं, गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं और गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कुछ असंभव सा रिजल्ट आ रहा है। असंभव का मतलब कैसा हुआ कि हमने जो कैलकुलेशन करी ना वो कुछ ऐसी आ रही है कि मतलब 2 बराबर -3, अब 2 और -3 तो बराबर हो नहीं सकते। 0 बराबर 7, अब 0 और 7 तो कभी इक्वल नहीं है ना, ये तो असंभव है, ये तो संभव ही नहीं है। तो हमने जो माना वो भी संभव नहीं है। हमने क्या माना, हमने माना भारत देश की राजधानी दिल्ली नहीं है, वो भी संभव नहीं है। अब तो संभव क्या है, भारत देश की राजधानी दिल्ली है। ये तरीका है साहब, ये काम करता है किसका, कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड का। इसको हम क्या कहते हैं, विरोधाभास। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है साहब। तो हमने मान लिया कि fx है वो नॉट इक्वल टू m। m यहां पर क्या है, सुप्रीमम है साहब। fx जो है, fx का मान जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू m। m यहां पर क्या है, उच्चक है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो इंटरवल a या b में से, फॉर ऑल बिलोंग्स टू a या b, कभी भी आपको fx का मान m के बराबर नहीं आने वाला। तो हमें प्रूफ क्या करना है, बराबर लेके आना है, तो हम मान क्या लेंगे, बराबर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जी। अब यही काम किया, fx को उधर ले गए तो m माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये क्या आया, m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू इंटरवल a और b। ठीक है, अब हमें एक फंक्शन और एज्यूम करना है कि फंक्शन जो फाई एक्स है वो फाई एक्स का मान कितना है, 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स, 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स। ये फाई एक्स देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये जो फाई एक्स हमने लिया है ना, ये एक ऐसा फंक्शन माना है m माइनस एफ एक्स। ये जो एक रेशनल फंक्शन है, एक परिमेय फलन है। कैसा फलन है ये, परिमेय फलन। परिमेय फलन का मतलब जो अंश और हर में लिखा गया हो, जो अंश और हर में लिखा गया हो, है ना। तो फाई एक्स का मान 1 अपॉन 1 माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। क्लियर है मेरी बात? अब देखो परिमेय फलन की खास बात क्या होती है कि परिमेय फलन हर एक जगह सतत होता है, हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है। बस उसकी एक ही कंडीशन है कि उसका जो नीचे वाला हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अरे ये जानते हैं ना अपन, परिमेय संख्या है p बट्टा q के रूप में लिखते हैं, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है नहीं होती, बताओ। वैसे ही ये डेफिनेशन है परिमेय फलन की। परिमेय फलन कोई है 1 अपॉन m माइनस एफ, इसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। और m माइनस एफ एक्स तो जीरो है ही नहीं ना, ये तो हम मान के चल रहे हैं m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो फाई एक्स है ये तो हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन थी जो उसको रोक रही थी, किसको, परिमेय फलन को, क्या कि हर जीरो नहीं होना चाहिए साहब। इसका हर क्या था, m माइनस एफ एक्स। ये तो हम मान के चल रहे थे कि m माइनस एफ एक्स तो जीरो है ही नहीं। अब जीरो नहीं है तो यहां पर जो फाई एक्स है वो इंटरवल a और b में कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। किसमें, अंतराल a b में। और वो अंतराल कौन सा है, समवर्त अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब a और b इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है। ठीक है, सो f(x) इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल a एंड b। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैंने कहा था कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होना ही होना है।
परिबद्ध होना ही होना है। कहां से? परिबद्धता प्रमेय से। तो साहब वापिस यूज करेंगे हम परिबद्धता प्रमेय से। तो परिबद्धता प्रमेय से जो फाई एक्स है वो अंतराल ए बी में क्या होगा? परिबद्ध भी है, बाउंडेड भी है। अगर बाउंडेड है तो एक सुप्रीमम है, एक इन्फीमम है। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल समझ रहे सर। इसका मतलब हम अब मान के चलते हैं कि अगर ये बाउंडेड है तो हम मान लिया कि जो u है वो इस फंक्शन का क्या है? ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है। u क्या है इस फंक्शन का? फाई एक्स का क्या है? अपर बाउंड है। ठीक है, अगर अपर बाउंड है इसका मतलब ये जो फाई एक्स आपका है, ये फाई एक्स है, हमेशा छोटा होगा किससे? u से। भाई छोटा होना ही होगा। अगर अपर बाउंड है तो फाई एक्स की वैल्यू u से तो कम ही होगी। अपर बाउंड का मतलब ही क्या है? कम होना। ठीक है ना, यही तो बात करी थी अपन ने। फॉर x बिलोंग्स टू a और b, a और b में से कुछ वैल्यू उठाओ, फाई एक्स की वैल्यू हमेशा u से, फाई एक्स का मान हमेशा u से क्या आएगा? कम ही आएगा। फाई एक्स का मान रख दो यहां से तो ये कितना है? 1/a माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या? u। लेस देन इक्वल टू क्या? u। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पे आप क्या करो, इनको उल्टा कर दो। देखो उल्टा करने पे क्या होगा? जैसे मान लो 2 ग्रेटर देन 3, ऐसे नहीं, ऐसे तो चलो 3 ग्रेटर देन 1, ये तो ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करते हो ना, रेसिप्रोकल करते हो ना, तो 1/3 तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है साहब। जब भी संख्याओं को रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो असमीका का चिन्ह भी बदल जाता है। ये ध्यान रखना है अपने को। इसका मतलब जैसे ही हमने इनका व्युत्क्रम लिया, इनको उल्टा किया, इनका व्युत्क्रम लिया, तो ये जो असमीका का चिन्ह इधर था, अब ये इधर हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि गलती से लिखा है, गलती से नहीं लिखा है। असमीका बदल जाती है जब संख्याओं का उल्टा करते हैं, उनका व्युत्क्रम लेते हैं अपन तो। ठीक है, ओके। तो u का यहाँ पे कितना हो गया? 1/u हो गया। ठीक है, अब 1/u को इधर ले आओ, m माइनस 1/u ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स का मान है वो छोटा है किससे? हमेशा m माइनस 1/u से। m माइनस 1/u का मतलब क्या है भाई? m में से कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है? 1/u तो घट रहा है। इसका मतलब m माइनस 1/u, ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू? ये वैल्यू कौन सी? m माइनस 1/u, m माइनस 1/u, ये हमेशा छोटी होगी किससे? m से। भाई होनी होगी, यहां पे तो m से कुछ घट रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा m से क्या आएगा? छोटा आएगा। ये हमने लिखा है, देखो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/u। पहले इसका मतलब समझो आप। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/u का मतलब क्या है? m माइनस 1/u इसका क्या है? अपर बाउंड है। क्या है इसका? अरे यही तो लिखते हैं हम, यही तो लिखते हैं। ये यहां पर अगर साई एक्स का मान है, फाई एक्स का मान है, इस फाई एक्स का मान लेस देन इक्वल टू u है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि u क्या है? ये जो u है आपका, u क्या है? u अपर बाउंड है। किसका? फाई एक्स का। फाई एक्स का अपर बाउंड है। तो यही तो यहां पर ये लिखा है, एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू m माइनस u। तो m माइनस 1/u भी इसका क्या है? अपर बाउंड है। अब यहां पर अपर बाउंड इसका है, फाई एक्स नहीं है, एफ एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है m माइनस 1/u इस एफ एक्स का अपर बाउंड है, जो कि m माइनस 1/u छोटा है किससे? m से। किससे छोटा है? m से छोटा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना साहब। भाई एफ एक्स का जो अपर बाउंड था वो क्या था? सुप्रीमम था। वो क्या था? सुप्रीमम m था। m से छोटा तो सुप्रीमम पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर m माइनस 1/u है, ये तो इसका उच्चक हो ही नहीं सकता ना। उच्चक क्या था? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पर हमने कहा था, ये रहा सुप्रीमम। कितना लिया था अपन ने? m लिया था। सुप्रीमम कितना लिया था? कैपिटल M लिया था। जबकि सुप्रीमम आ कितना रहा है अपने एफ एक्स का? m माइनस 1/u, ये आ रहा है इसका। इसका मतलब है ये m से छोटा आ रहा है। उच्चक से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता अपर बाउंड। उच्चक सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। उच्चक से छोटा अपर बाउंड है, आ रहा है, इसका मतलब आपने जो माना वो गलत माना। कहानी यही तो है। इसका मतलब m से छोटा है, जो कि अपर असंभव है। क्यों? क्योंकि m खुद एक सुप्रीमम है।
अपर बाउंड का सबसे छोटा मान ही तो है, उससे छोटा अपर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई साहब, उससे छोटा अपर बाउंड कहां से लाओगे आप? सबसे छोटा तो हमने माना था एम, उससे छोटा तो अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे समझ में आ रहा है, ऐसे चल रहा है मामला। आराम, बहुत प्यारा पेपर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है, हर एक चीज अपन समझेंगे बहुत आराम से, ठीक है। अब यह संभव है, क्यों असंभव है? क्योंकि f का उच्चक अर्थात न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ रही है साहब। बिकॉज m इज अ सुप्रीमम है, लिस्ट अपर बाउंड है फंक्शन f का, ये अंग्रेजी में लिखा है साहब हमने। अतः हमारी जो अवधारणा थी, हमारी क्या अवधारणा थी कि fx नॉट इक्वल टू m, x बिलोंग्स टू a और b, जो a और b में इंटरवल में से fx है नॉट इक्वल टू m, ये भी क्या होगी? गलत। भाई जो माना वो असंभव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने माना वो भी क्या है? गलत आ रहा था। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब अतः इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु अल्फा इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ अल्फा की वैल्यू एम आने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु बीटा इस प्रकार होगा कि एफ और बीटा का मान स्मॉल एम, ये एम, ये तो क्या है? उच्चक, और ये क्या है? निम्नक। क्लियर है मेरी बात? अतः फलन एफ ए बी में एक उच्चक और एक निम्नक को कम से कम एक बार क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यही प्रूफ करना था हमें। समझ में आ रही है मेरी बात? वापस से एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लिख लो चीजों को अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत हो तो वापस से एक बार और बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहली बात, मोस्टेस थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। एग्जाम पे क्या पूछेगा? मोस्टेस प्रमेय का कथन बताइए और इसको सिद्ध कीजिए, है ना। कथन देगा नहीं वो, कथन अपने को याद करना है साहब, है ना। तो वो बहुत इजी है कि कोई फंक्शन एक इंटरवल ए और बी में क्या है? कंटिन्यूअस है, तो वो कम से कम एक बार तो उच्चक आएगा और एक बार उसका क्या आएगा? निम्नक आएगा। सीधे याद रखना, आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। जो दे रखा है उसका हम यूज करेंगे भरपूर से। क्या वो दे रखा है? फलन हमें नहीं पता ना, फलन हमें पता ही नहीं है कि कौन सा फलन है, क्या फलन है। हमें तो दे रखा है कि फलन है इंटरवल में कंटिन्यूअस है, सतत फलन है। हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो वो बाउंडेड होता है। देखो याद कैसे करना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी इंटरवल में तो वो बाउंडेड होता है। अगर वो बाउंडेड हो, एक इसका सुप्रीमम मिलेगा, एक इसका इन्फीमम मिलेगा, एक इसका उच्चक मिलेगा, एक इसका निम्नक मिलेगा। हम मान लिया इसका उच्चक m है, इसका निम्नक m स्मॉल m है, दोनों मान लिया। हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ ये करना था कि इसमें एक कम से कम एक तो सुप्रीमम मिले और एक इन्फीमम मिले। हम मान के चलेंगे इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हम तो मानेंगे कि साहब ये कैपिटल M हमने जो माना ये है ही नहीं इसके बराबर। fx का मान ये कभी भी नहीं आएगा साहब, ये है ना, ये माना हमने। fx है कभी भी m के बराबर नहीं आएगा, कभी भी उच्च को प्राप्त नहीं करेगा, हम ये मान के चलते हैं, है ना। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे पूरी की पूरी, और जो माना वो हम कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता, जो ऊपर माना वो भी संभव नहीं है, इसका मतलब संभव क्या है? जो ऊपर माना वो गलत है, तो सही क्या है? जो नहीं माना, हमने क्या नहीं माना था? fx इक्वल टू m है, ये हमने माना था, तो होना क्या चाहिए था? fx इक्वल टू m। समझ आ रही है मेरी बात? ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो यही काम करना है। fx हम कहेंगे साहब सुप्रीमम तो इसमें तो है ही नहीं इसके बराबर, fx के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। आप इस इंटरवल a b में x की वैल्यू कुछ भी उठा लो, कभी भी fx का मान m नहीं आ सकता। कभी भी m का मतलब सुप्रीमम, उच्चक नहीं आएगा। fx उच्चक के बराबर कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। तो कहानी वही की वही है। fx को ले जाओ, m माइनस fx नॉट इक्वल टू 0। ए फंक्शन मानना है परिमेय फलन जो अंश बटा हर के रूप में लिखा होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है परिमेय फलन की? वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा सतत होना है। बस एक ही कंडीशन है, वो बोले साहब एक शर्त तो मेरी पूरी कर दो। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एक शर्त क्या है? एक शर्त केवल इतनी सी है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। अरे यही तो हम मान के चल रहे हैं भैया कि m माइनस एफ एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है। m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये जो फाई एक्स आपने माना है ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है। एक ही तो शर्त थी परिमेय फलन की, क्या कि साहब हर जीरो मत करो और मैं हर जगह कंटिन्यू। अगर मेरा हर जीरो हो गया ना तो मैं कंटिन्यूअस नहीं रहूंगा। अरे हम तो मान के ही चल रहे हैं कि m माइनस एफ एक्स, और हमने हर यही लिया है माइनस एफ एक्स।
m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 मान के चले, और हर ये m माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अब तो जो फाई एक्स है वो हर जगह कंटिन्यूअस है। अब वही बात, कंटिन्यूअस है कोई फिक्स इंटरवल में तो बाउंडेड है भाई साहब। अगर बाउंडेड है तो क्या होगा, बाउंडेड है तो क्या होगा, एक सुप्रीमम होगा और एक इन्फीमम होगा, एक सुप्रीमम होगा और एक क्या होगा, इन्फीमम होगा उसका। एक सुप्रीमम हम मान लेंगे क्या, फाई एक्स का, भाई एक सुप्रीमम होगा ना, तो हमने मान लिया वो सुप्रीमम क्या है, u है, सुप्रीमम क्या है, u है। फाई एक्स का मान रख दो 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स। क्लियर है मेरी बात? इनको उल्टा कर दो साहब। किसको, हम क्यों उल्टा क्यों कर रहे हैं, हमें एफ एक्स चाहिए, हमें किसी ना किसी प्रकार से एफ एक्स चाहिए कि एफ एक्स का मान क्या आने वाला है, निकालना एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम कहानी को उल्टा कर रहे हैं, है ना। बात आ सकती है साहब उल्टा क्यों किया, हमें क्या पता कि हमें उल्टा करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें जुगाड़ निकाल के एफ एक्स का वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए काम कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, एफ एक्स को उल्टा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो निकालना एफ एक्स है ना, तो इसको उल्टा किया तो m माइनस एफ एक्स किया, एफ एक्स को निकाला 1/u को इधर ले, तो m माइनस 1/u, इसका मतलब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस u है। किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर ये आ जाए ना, क्या आ जाए साहब, ये आ जाए, क्या आ जाए, ये तो हम पढ़ के आए थे, अरे यही तो पढ़ के आए थे ना, क्या ये पढ़ के आए थे कि कोई भी एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू k2 है और ग्रेटर देन इक्वल टू k1 है, तो ये k2 क्या है, उसका ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड, क्या है उसका, अपर बाउंड। और सबसे लोवेस्ट जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, उसका सुप्रीमम होता है साहब, क्या होता है उसका, सुप्रीम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये कहानी चलने वाली पूरी रियल में, देखोगे आप पूरी की पूरी रियल हुड में, नेबरहुड रियल एनालिसिस में नेबरहुड की बात करेगी, इन्फीमम की बात होगी, सीक्वेंस की बात होगी, सुप्रीमम की बात होगी, पूरे की पूरी रियल में यही चलने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही हो, तो कहानी का बेसिक समझ में आना चाहिए आपको, ये तो हम कर रहे हैं। तो एफ एक्स का मान लेस देन इक्वल टू ए माइनस, ये तो इससे मिलता जुलता लग रहा है, इससे मिलता जुलता, इसका मतलब ये देखो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू k2, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस 1/u, इसका मतलब ये इसका अपर बाउंड है, तो ये भी तो अपर बाउंड है, m माइनस 1/u भी तो अपर बाउंड है इसका मतलब m माइनस u क्या है, अपर बाउंड है, मतलब m माइनस u तो m से भी छोटा है, और m से छोटा कैसे हो सकता है भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि m तो खुद एक सुप्रीमम है, m तो जो अपर बाउंड का सबसे छोटा है ना वो है m से छोटा तो अपर बाउंड कैसे पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है साहब। यही तो हम कहानी करके आए, ये देखो क्या कहा था मैंने, ये कहा था कि एफ एक्स का वैल्यू है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 से छोटा, 9 से छोटा, 10 से छोटा, 11 से छोटा, ये सारे के सारे कहलाती तो अपर बाउंड है, लेकिन इन अपर बाउंड में से भी सबसे छोटा होता है सुप्रीमम, सबसे छोटा होता है इन्फीमम। ये एम था, वो ये एम था, इससे छोटा तो अपर बाउंड पॉसिबल ना है साहब, इससे छोटा, ये तो पाप ना करो हमसे, सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड तो दुनिया में ही नहीं होता। आप कहां से ला रहे हो, तो ये लेके आ रहे हैं ना, ये भाई साहब लेके आ रहे हैं, देखो ये लेके आ रहे हैं कि एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/u, ये कहां से होगा, है ना, क्योंकि सबसे छोटा तो जो सुप्रीमम है वो तो m है, m से छोटा अपर बाउंड तो संभव ही नहीं है इस दुनिया में। तो इसका मतलब है ये जो m माइनस 1/u अपर बाउंड अपने को मिला इस इंटरवल में, ये तो संभव ही नहीं है साहब, इतना छोटा अपर बाउंड तो, क्योंकि सबसे छोटा तो अपर बाउंड ये है, इससे छोटा सुप्रीमम है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात, सुप्रीमम सबसे छोटा होता है तो m सबसे छोटा है, तो इससे छोटा तो थोड़ी गलत बात है, ये तो असंभव सी बात है। अगर ये असंभव है तो हमने जो माना वो क्या, वो भी असंभव, तो फिर क्या, जो हमने नहीं माना वो संभव, क्या कि एफ एक्स ले इक्वल टू m, एक ना एक पॉइंट तो ऐसा जरूर मिलेगा जो एफ एक्स का मान m के बराबर आए। समझ में आई बात मेरी, यही तो कहानी है, यही तो कहानी है कि साहब अगर ऐसा संभव नहीं है, इसका मतलब हमने जो माना, और क्या माना हमने, एफ एक्स नॉट इक्वल टू m, ये गलत है, सरासर गलत है। तो सही क्या है, सही है साहब कि कम से कम एक बिंदु अल्फा है वो इस प्रकार होगा कि एफ अल्फा का मान m के बराबर आए। समझ में आई बात, है ना, ठीक है साहब, मतलब उस एफ एक्स बराबर m हम जो मानते हैं, x का मान मतलब मान लो अल्फा है, कोई अल्फा इंटरवल ए बी में से उठाया अल्फा और बीटा, है ना, एक पे तो क्या मिल रहा है आपको सुप्रीमम, एक पे क्या मिल रहा है आपको इन्फीमम, ये यहां पर क्या मिल रहा है आपको निम्नक, ये यहां पे क्या मिल रहा है आपको उच्चक मिल रहा है।
ठीक है, तो ये फंक्शन इसी प्रकार अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु बीटा इस प्रकार होगा कि एफ ओ बीटा स्मॉल एम यानी निम्नक मिलेगा। इसका मतलब फलन एफ जो है अंतराल ए बी में उच्चक और निम्नक को कम से कम एक बार तो ग्रहण करेगा, ज्यादा 2 3 4 बार फंक्शन पे डिपेंड करेगा साहब, कैसा है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, मिनिमम तो मिनिमम इंटरवल ए और क्लोज इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, क्लोज इंटरवल की समवर्त अंतराल की, एक बार तो सुप्रीमम को एक बार इन्फीरिमम को ग्रहण करेगा ही करेगा फलन। ये थी आपकी क्या मोस्टेस थ्योरम, ठीक है। बाकी कल, ओके थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। और ये जो है समझना घर पे, पढ़ना, 1 2 बार रिवाइज करना, आराम से समझ में आएगी चीजें, ठीक।